हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आज आप लोगों को 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस जितने भी टॉपिक मेंशन्स किए हैं उन्हें तो हम पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उन्हें भी पढ़ने हैं। तो आज का जो टॉपिक है तो क्लियरली मेंशन है हमारे सिलेबस में। और ये जो टॉपिक है, पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी और जो पिछला हमारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग भी पूछा गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कब पूछा गया है। तो क्वेश्चन से आया था, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एकेटीयू में 2022-23 में, एकेटीयू 2022 2023 सेमेस्टर फर्स्ट, इसे ऑड सेम भी आप कहते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट में आया था। सेक्शन सी का 4th ए का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको ये एक्सप्लेन करना था। तो चलिए ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। यदि हमें एक समझ में आ जाता है ना, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन खुद ब खुद अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरत क्या है, यहाँ पे ज़रूरत है हमें, तो ज़रूरत ये है कि एक टॉपिक को इतने अच्छे से समझे कि दूसरा अपने आप। और मैकेनिक्स या फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने ज़्यादा ऐसे हैं जिन्हें एक पढ़ने के बाद दूसरा अपने आप वही लगभग लगभग वही होता है। 90% चीज़ें रिपीट होती हैं, मतलब एक आपको तैयार हो गया तो दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे इंटरनल कंबसन इंजन, टाइप्स ऑफ हीट इंजन इन विच कंबसन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन। दूसरे में क्या आपने चेंजेस किए थे, माइनर सा, आउटसाइड ऑफ द इंजन। वैसे ही हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हम देख लेंगे तो आसानी से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए ठीक है। तो जैसा इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करने की जरूरत है। तो मैं आपसे बोलूँ कंस्ट्रक्शंस क्या है, तो कंस्ट्रक्शन सिंपल सा है। हमने देखा था कि हमने कुछ एनिमेशंस वीडियो भी देखे थे, हमने उसका डायग्राम भी देखा था। हमने देखा था हमारा जो इंजन है उस इंजन के अंदर एक पिस्टन है जो कि रेसिप्रोकेट्स कर रहा है सिलेंडर के अंदर, और पिस्टन जो है कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट से जो है पिस्टन जो है, एक एंड क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है, दूसरा पिस्टन से विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। ठीक है। और इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो है इंजन सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है, जो कि फ्रेश चार्ज और बर्न गैसेस को रेगुलेट्स कर रहे हैं, मतलब उसे आने जाने के लिए ओपन क्लोज हो रहे हैं। दूसरी बात या फिर तीसरी बात मैं बोलूँ तो पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग यूज होता है, जिसकी हेल्प से कंबशन टेक्स प्लेस होता है। सबसे लास्ट फ्यूल जो यूज हो रहा है वो क्या होगा, पेट्रोल होगा। तो चलिए ठीक है। तो अब हम बातें कर रहे हैं, सिंपल सी बात, यहाँ पे ये सब बातें मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। ये कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ या फिर जैसा यहाँ पे लिखा वैसे। आपने देखा था ना, आपको कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन मैंने बताया था ना, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन में जितनी भी चीज़ें थे उन सभी को कौन कहाँ जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, उन सभी चीज़ों को आप लिख देंगे तो भी कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन सिलेंडर ब्लॉक कंटेन्स पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड एटसेट्रा एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो भी बिल्कुल सही होगा। और पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट्स हो रहा है इंजन के इनसाइड में, और पिस्टन जो है कनेक्टेड है क्रैंक शाफ्ट से विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर, piston is connected to the crankshaft by means of connecting rod and crank। तो ये कंस्ट्रक्शंस की हम बातें कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में हमने बोला कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर माउंटेड ऑन द सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड के ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, सिलेंडर हेड के ऊपर हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगा हुआ है। थर्ड पॉइंट में हमने बोला स्पार्क प्लग प्रोवाइडेड किया गया है सिलेंडर हेड पे, जिसका काम क्या होता है, कंबशंस को इनिशिएट्स करना, फ्यूल को बर्न करना। ये सब हम यहाँ पे प्रोसेस में देखने वाले हैं। फ्यूल जो यूज हो रहा है वो कौन सा फ्यूल है, पेट्रोल। ठीक है। तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शंस हो गया। और अब हम बात करेंगे, यदि छोटी सी थोड़ी सी और बात करें तो मैं बोल दूं, देयर आर 4 स्ट्रोक, मैंने लिखा यहाँ पे देयर आर 4 स्ट्रोक इन 4 स्ट्रोक, there are 4 stroke in 4 stroke petrol engines
फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड दीज आर, ये क्या है, एंड दीज आर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात हो रही है तो जरूरी नहीं फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ही बोले, यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है फोर स्ट्रोक एसआई इंजन। क्या लिखा जा सकता है, फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, तो भी जो हमारा जवाब होगा बिल्कुल यही होगा। पेट्रोल इंजन को ही हम बोलते हैं एसआई इंजन। यदि क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाए फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या फिर फोर स्ट्रोक एसआई इंजन, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हमने बोला कि देर आर फोर स्ट्रोक एंड फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एंड दीज आर, ये कौन कौन से स्ट्रोक है। सबसे पहला स्ट्रोक हमारे पास जो है वो है सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक हमारे पास जो है वो कौन सा है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक। तीसरा हमारे पास स्ट्रोक जो है उसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, कुछ जगह एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल देते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल देते हैं, इसे एक्सपेंशन भी बोल देंगे, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल देंगे। तो इन नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही के नाम है, मैं पावर स्ट्रोक लेकर चलूंगा। ठीक है, फोर्थ हमारे पास स्ट्रोक जो है वो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये हमारे पास चार स्ट्रोक हैं। स्ट्रोक का मतलब होता क्या है, स्ट्रोक का मतलब है पिस्टन का मूवमेंट। टीडीसी से बीडीसी के बीच में एक बार पिस्टन मूव कर जाए तो हम बोलेंगे एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। टीडीसी से बीडीसी के बीच में एक बार पिस्टन मूव हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम बातें करने वाले हैं सक्शन स्ट्रोक की। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, ये देखो ये डायग्राम बनाना, जैसे ही सक्शन स्ट्रोक डिफाइन करेंगे तो हमें ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शंस में तो हमने देख ही रखा है। तो ये हमारे पास ये हमने क्या बना लिया, इंजन ब्लॉक। क्या बना लिया हमने, ये इंजन ब्लॉक बना रखा है। ठीक है, ये इनलेट वाल्व आपको ओपन दिख रहा है, लेकिन ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या है, क्लोज दिख रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पिस्टन जो है ये क्या है, पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन है। क्या है ये, पिस्टन। पिस्टन जो है मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। कहाँ से मूव कर रहा है, ये हमारा टीडीसी हो गया। और आप कहिए तो मैं यहाँ पे नीचे कहीं एक डैश 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 लाइन दिखा दे रहा हूँ, बीडीसी दिखा दे रहा हूँ। पिस्टन मूव कर रहा है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। और सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारे पेट्रोल इंजन में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो इंजन सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होगा वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सिरिंज का। जब भी आपको सक्शन स्ट्रोक समझना है तो आपके दिमाग में सिरिंज चलना चाहिए। सिरिंज को बिल्कुल निडल हटा लीजिए, उसे बंद कर लीजिए, सिरिंज को नीचे की तरफ खींचिए, आगे फिंगर लगा के रखो। तो सिरिंज क्या करेगा, आपके फिंगर को अंदर की तरफ खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। वैक्यूम जो होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जब प्लंजर मूव करता है तो बाहर की चीजों को अंदर सक करता है। तो वही सेम यहाँ पे भी होता है, जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसलिए बाहर से एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को खींच रहा है। इनलेट वाल्व ओपन है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद है और पिस्टन मूव्स कर रहा है टीडीसी टू बीडीसी। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, टीडीसी टू बीडीसी। तो ये हमें हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है। मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड। इनलेट वाल्व ये देख रहे हैं आपको, ये इनलेट वाल्व यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, ओपन दिखाया। इस डायग्राम में इनलेट वाल्व को अच्छे से दिखाना है, ओपन, वहां पे उसके साइड साइड में स्पेस दिखना चाहिए। और ये पूरी तरह से क्लोज है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दे रहा है, दिख रहा है। एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, क्लोज्ड है। और पिस्टन मूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडी मूव्स डाउन, पिस्टन डाउन मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में मैंने बोला प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू वैक्यूम। हमारे इंजन सिलेंडर में जो प्रेशर है वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से बाहर से एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर खुद ब खुद अपने अंदर है। जैसे वैक्यूम क्लीनर आप देखते हैं ना, वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो बाहर से कचरा को अपने आप अंदर खींचने लगता है। तो यहाँ पे भी प्रेशर लेस देन होने की वजह से बाहर से एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को खींच रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं, इसे सक्शन, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम, सक्शन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हमें ध्यान देना है
कि इस स्ट्रोक के दौरान हमारा क्या आता है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल इज सक्ड इनटू द इंजन सिलेंडर थ्रू इनलेट वाल्व। सक्शन के दौरान क्या आता है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यही डीजल इंजन में एयर प्लस फ्यूल की जगह क्या आ जाएगा, यही डीजल इंजन में एयर प्लस फ्यूल की जगह आ जाएगा ओनली एयर। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमने सक्शन देख लिया। सक्शन के बाद अब हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन की। हमारा जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी आ चुका है। पिस्टन कहाँ आ चुका है, टीडीसी से बीडीसी। अब पिस्टन जो है फिर से बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। पिस्टन फिर कहाँ से जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो उस दौरान हमारा इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा, आउटलेट वाल्व भी बंद रहेगा, क्योंकि यदि ओपन रहेंगे तो कंप्रेशन हो ही नहीं पाएगा। दोनों वाल्व बंद रहेंगे, पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ। तीसरी बात, जब कंप्रेशन होगा तो एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है दोनों बढ़ेंगे। तो इतनी सी बात हमें यहाँ पे समझना है। तो हमने देखा ये हमारा क्या है, पिस्टन है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैंने बोल दिया बीडीसी। यहाँ पे कोई एक और पॉइंट हमने ले लिया, वो क्या हो गया, टीडीसी। पिस्टन मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस में। तो और हमारा जो इनलेट वाल्व है ये भी बंद है और एग्जॉस्ट वाल्व है ये भी बंद है। तो मैंने बोला ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। दोनों वाल्व्स क्या है, क्लोज है। दोनों वाल्व्स क्या है, क्लोज है, ठीक है। पिस्टन मूव्स अप फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन कहां से कहां मूव हो रहा है, बीडीसी टू टीडीसी। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। कैसे इंक्रीज होगा, साइकिल चलाया है, स्टील का पंप यूज किया है। जब हम हवा भरते थे तो प्रेशर बढ़ता था और प्रेशर बढ़ने की वजह से नीचे टच करके देखना तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे जो वर्किंग मीडियम होता है ना, उसे हम आइडियल गैस मान के चलते हैं। और आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एमआरटी। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि पी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, इसीलिए कंप्रेशन के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात होगी। अब यहाँ पे मैं आपको लिखाऊंगा कुछ नोट। क्या लिखाऊंगा, नोट। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्पार्क प्लग इनिशिएट्स spark due to which combustion of fuel takes place। स्पार्क प्लग ने, जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पहुंच चुका, अब एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया, चिंगारी दिया। जैसे चिंगारी दिया वैसे फ्यूल बंद हो गया। तो मतलब पेट्रोल इंजन में जो कंबशन होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग क्या करता है, स्पार्क इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा कंबशन हो जाता है। तो हमने ये देख लिया यहाँ तक। ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्पार्क प्लग इसी ने चिंगारी दिया था, इसी ने क्या दिया था, चिंगारी दिया था, जिसकी वजह से कंबशन टेक्स प्लेस हुआ है। अब कंबशन होने की वजह से एनर्जी जनरेट हुई है। और उसके बाद अब कौन सा स्ट्रोक शुरू होगा, पावर स्ट्रोक शुरू होगा। तो हमने बोला आफ्टर कंबशन हो गया, आफ्टर कंबशन द एनर्जी इज जनरेटेड, एंड द बर्निंग गैसेस एक्सपैंड्स रैपिडली। हमारी जो बर्निंग गैसेस है ना वो एक्सपैंड हो रही है, मतलब गैस फोर्सेस एक्सपैंड हो रही हैं। और गैस फोर्सेस जब एक्सपैंड होंगे तो गैस उसमें फोर्स जनरेट होगा। गैस फोर्सेस क्या करेंगे, पिस्टन को पुश करेंगे कि आप टीडीसी से बीडीसी जाओ। और यही स्ट्रोक जो है हमारा वो पावर स्ट्रोक है। यही स्ट्रोक हमारा कौन सा है, पावर स्ट्रोक है। तो मैंने बोला द गैस फोर्सेस पुश द पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, बोथ इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स आर क्लोज्ड। इस स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व्स क्लोज रहते हैं। Next, during this stroke, power output is obtained, due to which this stroke is known as power stroke। इस स्ट्रोक के दौरान ही हमें पावर आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए इस स्ट्रोक का नाम क्या है, पावर स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक का नाम क्या है, पावर स्ट्रोक है। तो ये सिंपल सी बात है। हमने देखा यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टीडीसी, क्या हो गया,
टीडीसी। कंबशन होने के बाद हमारा जो पिस्टन है वो कहाँ को जा रहा है, बीडीसी की तरफ जा रहा है, और पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है। और ये जो डाउनवर्ड आ रहा है किसकी वजह से, क्योंकि फ्यूल बर्न हुआ है, गैस फोर्स से जनरेट हुई है, एनर्जी जनरेट हुई है, और उसने पिस्टन को पुश किया है कि आप टीडीसी से बीडीसी जाओ। इसके बाद लास्ट स्ट्रोक हमारे पास जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद जितने फ्यूल थे वो सब बर्न हो चुके हैं, वो धुआं बन चुका है, स्मोक बन चुका है, उसे बाहर जाना है। तो अब हमारा क्या होगा कि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और पिस्टन मूव करेगा बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पिस्टन मूव करेगा बीडीसी टू टीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा, और जितने भी बर्न गैसेस हैं सब एग्जॉस्ट वाल्व से होते हुए बाहर को एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो मैंने बोला पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन बट इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड, लास्ट द बर्न गैसेस आर फोर्स्ड आउट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व। और हमारा पूरा का पूरा ये साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। अब देखिए ये जितनी बातें मैंने आपको बताया इसे मैं यहाँ पे एनिमेशन वीडियो से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो धीरे धीरे हो रहा है। ये क्या हुआ, ध्यान से देखना, ये देखो सक्शन हो रहा है, सक्शन हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन के बाद यहाँ पे देखना स्पार्क हुआ था, स्पार्क होने के बाद पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक के बाद ये देखो एग्जॉस्ट हो रहा है। ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ तो ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, ये है इनलेट वाल्व। क्या है, इनलेट वाल्व। इसकी बात करूँ तो ये क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड। क्या है ये, इनलेट मैनिफोल्ड। ये क्या है हमारे पास, आउटलेट वाल्व या फिर एग्जॉस्ट वाल्व है। और ये क्या है हमारे पास, आउटलेट मैनिफोल्ड। क्या है, आउटलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी के बीच में मूव कर रहा है। देखो अब सक्शन हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, फिर कंप्रेशन हो रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, स्पार्क हुआ, पावर जनरेट हुआ, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, फिर एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हुआ, बर्न गैसेस बाहर जा रही हैं। अब इसी को थोड़ा सा, ये स्लोली हो रहा है, ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। अब आप देखिएगा इसमें सक्शन हुआ ब्लू कलर से, सक्शन हुआ ब्लू कलर से, फिर कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद यहाँ पे ये सक्शन, कंप्रेशन, स्पार्क, पावर, फिर एग्जॉस्ट, बन गए से सीधा बाहर। तो ये मैंने एग्जॉस्ट वाल्व दोनों का एक ही साइड लगा रखा है, इनलेट मैनिफोल्ड भी दोनों का एक ही साइड लगा रखा है, जैसे आपको आसानी हो। तो आप देखेंगे ये चारों स्ट्रोक कितने आसानी से हो रहे हैं। सक्शन के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है, सक्शन के दौरान पिस्टन कहाँ आ रहा है, सक्शन के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ रहा है। फिर कंप्रेशन कैसे हो रहा है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जा रहा है, कंप्रेशन के एंड में स्पार्क हुआ, एनर्जी जनरेट हुई, और गैस फोर्सेस पिस्टन को पुश करेंगे कहाँ से कहाँ, टीडीसी से बीडीसी। फिर फ्यूल बर्न हो चुका है, फिर से पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और बर्न गैसेस सब बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की पूरी वर्किंग आपको दिख रही है, और आसानी से हमने इनको देख लिया। तो आई थिंक आप सभी को ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है किस नाम से, ये भी पूछा जा सकता है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, और डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं, सीआई इंजन बोलते हैं। सब कुछ वही है, अब कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो जहां जहां पे सेंटेंस को चेंज करना है ना, मैंने उसे येलो कलर से लिख रखा है, पूरा पहला लाइन, piston reciprocates inside the cylinder, the piston is connected to the crankshaft by means of connecting rod and crank, वही as it is line, inlet and exhaust valves are mounted on the cylinder head as it is line। बस यहाँ पे जो स्पार्क प्लग था मैंने क्या यूज कर दिया, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर इज प्रोवाइडेड ऑन द सिलेंडर हेड। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट यूज किया है हमने। फ्यूल जो यूज हो रहा है वो डीजल, सेम बात है वही एज इट इज, कि इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, रिपीट कर देंगे वही। नेक्स्ट सक्शन स्ट्रोक की बात करें तो सक्शन स्ट्रोक में सब कुछ वही एज इट इज। आप मैच कराना, ये वीडियोस को पॉज करके बैक करके पूरा का पूरा लाइन ही मैंने कॉपी वहां से यहाँ किया है, कुछ भी मैंने अलग से नहीं लिखा है डीजल 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में,
क्यों? क्योंकि 2 बार हमें याद ही नहीं करना, हमें 1 बार याद करना है, बिल्कुल सही याद करना है, एफर्ट्स को मिनिमाइज करना है। ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड, यही सेम सेंटेंस वहां पे था। मैं दिखाता हूं आपको, नहीं विश्वास हो रहा तो आपको, आप देखिए, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड, पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। अब आप देखिए, सक्शन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व इज ओपन एंड एग्जॉस्ट वाल्व इज क्लोज्ड, पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, सेम लाइन, कुछ भी अंतर नहीं है, एज इट इज जैसा वहां पे यूज किया था। फिर प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेम लाइन वहां पे भी। अब यहां पे मैंने लिखा ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ओनली एयर इज सक्ड इनटू द इंजन सिलेंडर थ्रू द इनलेट वाल्व, वहां पे क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ओनली एयर को बहुत ज्यादा फोकस करना है, एयर तो वहां पे भी आता है लेकिन फ्यूल के साथ यहाँ पे सिर्फ क्या है, ओनली एयर। तो सक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्रेसर स्ट्रोक, सेम यहाँ तक कोई भी लाइन भी चेंज नहीं है। ड्यूरिंग कंप्रेसर स्ट्रोक बोथ इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर क्लोज, जैसे यहाँ पे है वैसा ही वहां पे है। पिस्टन मूव्स अप फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, जैसा वहां पे देख रहे थे कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन कहाँ जा रहा है, बीडीसी टू टीडीसी। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ चार्ज इन द सिलेंडर, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही। अब नोट चेंज हुआ है, वहां पे नोट मैंने जो लिखा था वो येलो कलर से लिखा था, जो अब यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ ग्रीन कलर से। मैंने नोट यहाँ पे क्या लिखा, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, एट द एंड ऑफ कंप्रेशन the fuel injector inject fuel inside the engine cylinder, in spray form due to which combustion takes place, due to which combustion takes place due to high compression takes place। यहाँ पे मैं कुछ लाइन और लिख देता हूँ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया because of high pressure and temperature of air inside the engine cylinder, मतलब इंजन सिलेंडर के अंदर इतना हाई टेम्परेचर का एयर और हाई प्रेशर का एयर है, कंप्रेशन किया है, तो कंप्रेशन ने इतना ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड कर दिया है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो जो डीजल इंजन का होता है 15:20, जो कि पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई है। तो इतना ज़्यादा हाईली कंप्रेस्ड एयर होता है कि उसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जैसे फ्यूल इंजेक्ट होगा तुरंत बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूल को बंद होने के लिए चिंगारी या आग के कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती है। फ्यूल को बंद होने के लिए SIT की जरूरत होती है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कहीं पे भी अवेलेबल हो जाए, जैसे हमारी बॉडी है, इस रूम में जो भी कुछ है उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर सराउंडिंग्स में अवेलेबल हो जाए तो सभी की सभी चीज़ें खुद ब खुद बर्न होने लगेंगी। जैसे आपने देखा ठंड के टाइम पे लकड़ी आग में डालो, नहीं बर्न होता है। क्यों? क्योंकि उसका SIT नहीं मिल पाता है। और गर्मी के दिनों में माचिस की तीली छत पे फेंक दो तो वो भी कुछ देर के बाद बर्न हो जाती है। तो कहने का मतलब है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मिल जाएगा तो कोई भी फ्यूल बर्न हो जाएगा। तो एयर को हम इतना ज़्यादा कंप्रेस्ड करते हैं, उसका प्रेशर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जैसे फ्यूल इंजेक्ट होता है तुरंत बर्न हो जाता है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, इतना डिटेल्स में आपको नहीं जानना होता, फिर भी मैंने ये सब बातें बता दी। तो आपने देखा कंप्रेशन स्ट्रोक में हमारा इनलेट वाल्व भी क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी। ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व, ये भी क्लोज रहेगा, और ये है इनलेट वाल्व,
ये भी हमारा क्या होगा, क्लोज रहेगा, दोनों क्लोज रहेंगे। पिस्टन मूव्स कहाँ से कहाँ करेगा, पिस्टन हमारा मूव्स करेगा, ये हमारा क्या हो गया, बीडीसी, और किधर को जा रहा है पिस्टन, टीडीसी की तरफ जाएगा। तो ये सब बातें हो गई। नोट ये सिर्फ इतना बदला है, बाकी आगे कुछ भी नहीं बदलने वाला है, सब कुछ एज इट इज रहेगा। आगे देखिए, आफ्टर कंबशन द एनर्जी इज जनरेटेड, एनर्जी इज जनरेटेड and the burning gases expands rapidly. Gas forces push the piston from TDC to BDC. Both inlet and exhaust valves are closed. During this stroke, power output is obtained due to this stroke is known as पावर स्ट्रोक। सेम लाइन वहाँ पे भी था, सेम लाइन यहाँ पे भी है, तो कुछ भी पावर स्ट्रोक में चेंजेस नहीं करने हैं। बस यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे जो बीच में बन रहा है ये फ्यूल इंजेक्टर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी आप स्पार्क प्लग बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये क्या है, हमारा फ्यूल इंजेक्टर है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पावर स्ट्रोक हो जाएगा। सब कुछ वही है, कुछ भी अलग से नहीं है, एज इट इज लाइन यूज करनी है, जैसा कि हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में था। लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात करें तो वो भी सेम, पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। पिस्टन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। और यहाँ फ्यूल इंजेक्टर बीच में बनाना न भूले। एग्जॉस्ट वाल्व जो है ओपन है, बर्न गैसेस बाहर जा रही हैं, और एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन, इनलेट वाल्व इज क्लोज्ड, बर्न गैसेस आर फोर्स्ड आउट टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द एग्जॉस्ट वाल्व। ये सब बातें एज इट इज आपने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लिखा था, यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। अब मैं आपको एनिमेशन वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक के दौरान टीडीसी से बीडीसी जब आया तो क्या आया था, सिर्फ ब्लू कलर का एयर आया था, फिर कंप्रेशन हुआ तो दोनों वाल्व बंद थे, और फिर फ्यूल, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, फ्यूल इंजेक्ट करेगा, पावर स्ट्रोक, फिर बर्न गैसेस बाहर। देखो, सक्शन, कंप्रेशन, फ्यूल इंजेक्ट हुआ, पावर, और ब्लैक ब्लैक बर्न गैसेस बाहर गई। यहाँ से एग्जॉस्ट, वो ये क्या है हमारा, एग्जॉस्ट हो जा रहा है, सब कुछ क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास एनिमेशन वीडियो है। ब्लू कलर का एयर आ रहा है सिर्फ, फिर कंप्रेस हुआ, फ्यूल इंजेक्ट हुआ, पावर स्ट्रोक, फिर बर्न गैसेस बाहर जा रही हैं, एग्जॉस्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो लगातार बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।